कस्टमर मटेरियल नंबर्स एंड ऑल। यहाँ पे जो हमने व्हील 01 लिया है, तो इसके आगे ये जो डिस्क्रिप्शन आ रहा है, तो देखते हैं अभी यहाँ पे कुछ और हम लोग कस्टमर के हिसाब से ये करते हैं, डिफाइन करते हैं। ओके, तो एक नया टैब ओपन करो एंड चलो VD51 के अंदर, वहाँ पे हम लोग देखते हैं इसको कैसे असाइन करना है। VD51, ओके। ओके, तो देखो यहाँ पे जैसे मैंने VD51 ट्रांजैक्शन कोड को एंटर किया, यू कैन सी क्रिएट कस्टमर मटेरियल इन्फो रिकॉर्ड, मतलब कस्टमर की मटेरियल प्रेफरेंस रिकॉर्ड जो है आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एंटर करो आपका कस्टमर कौन है जिसके लिए ये रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले तो उसका कोड एंटर करो उस कस्टमर का। ओके, तो मैं ये जो हमारा कस्टमर है होल्डर एंड एसोसिएट, इसको यूज़ करता हूँ। इसके लिए हम लोग डेटा फिलअप करेंगे एंड उसके बाद फिर कौन से सेल शेयर के लिए आपको करना है, मतलब ये कस्टमर कौन से सेल शेयर के अंदर आता है जहाँ पे इसको ये डिटेल चाहिए। तो यहाँ पे एंटर कर दो हमारा 3000 जो सेल्स हो गए, सेल शेयर है उसके लिए चाहिए। एंड ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है, तो मैं यहाँ पे उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में एंटर कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सेल शेयर डिटेल्स एंटर करो एंड आप यहाँ पे कस्टमर की जो कोड है वो यहाँ पे एंटर कर दो। ओके, एंड इसको यहाँ पे ओके कर दो। अब देखो यहाँ पे जैसे आप आ जाते हो, तो यहाँ पे आपको वो वाले मटेरियल एंटर करना है जिसके लिए आपको रिक्वायरमेंट आई है कस्टमर से। ठीक है, तो अभी हमने जो व्हील्स लिया, जो व्हील कौन सा जो प्रोडक्ट हम लोग यूज कर रहे थे, व्हील 01 ही था ना, कोड क्या था, व्हील 01। ऑलराइट, ठीक है, तो ये मटेरियल है, उसको हम लोग एंटर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 व्हील्स दिखा रहा है एंड यहाँ पे आप और भी मटेरियल्स एंटर कर सकते हो। ऐसे नहीं कि एक ही मटेरियल को आप एंटर कर सकते हो, आप जितने चाहो उतने मटेरियल्स की कस्टमर की जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या क्या एंटर किया, एक तो कस्टमर का कोड एंटर किया, ऑल्सो हमने कौन से सेल्स रैक के लिए चाहिए वो उसको भी एंटर कर दिया एंड हमने मटेरियल को भी एंटर कर दिया जिसके लिए हमें चेंजेस चाहिए, मतलब कस्टमर की रिक्वायरमेंट है। ऑलराइट, यहाँ पे यहाँ तक आपको क्लियर है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है जिस मटेरियल के लिए आपको डिटेल्स मेंशन करनी है या रिक्वायरमेंट है, उस मटेरियल को सिलेक्ट कर लो। मान लो यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल है बट सारे मटेरियल्स के लिए नहीं चाहिए, हमें स्पेसिफिक कोई एक मटेरियल है उसके लिए ही चेंजेस चाहिए, तो आप यहाँ पे सीधे उसको सिलेक्ट कर लो एंड देन क्लिक ऑन दिस। ये जो डिटेल्स ऑप्शन आपको आ रहा है, ये वाला मैग्नीफाइंग ग्लास हियर, इसको क्लिक कर दो। अब देखो आप इसके अंदर आ गए, तो अब देखो हम लोग जो डेटा मेंटेन कर रहे हैं वो इस कस्टमर के लिए और इस मटेरियल की स्पेसिफिक मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, एंड ये सिर्फ इसी कस्टमर के लिए, इसी सेल्स के लिए वैलिड होंगे, मतलब ये किसी और को इम्पैक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ इसी कस्टमर के इस सेल्स के लिए इम्पैक्ट होगा। इम्पैक्ट मतलब सिर्फ ऑर्डर के अंदर इम्पैक्ट है, ऐसा कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है इसका। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है कस्टमर मटेरियल कस्टमर डिस्क्रिप्शन, इसका मतलब ये होता है कि अब ये जो कोड है इसकी जो मतलब कस्टमर का कौन सा कोड चाहिए वो बताओ। ठीक है, अब ये जो कोड जो आपको दिख रहा है, तो इसके बजाय कस्टमर को कौन सा कोड चाहिए वो आप बताओ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अभी कर देता हूँ व्हील से, बताओ कौन सा कोड चाहिए आप, एक कोई एक, ये तो व्हील ही हो गया, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ व्हील। क्या कर सकते हैं, कैसे सिंपल लैंग्वेज में, आ, तो इसको कर देते हैं कुछ व्हील समथिंग, टायर कर दीजिए सर। टायर कर दो ठीक है चलो, नहीं नहीं, फिर उसमें कोड में लिखना पड़ेगा उसमें। 16-inch alloy wheel. नहीं, कोड लिखना है हमें, डिस्क्रिप्शन नहीं, कोड। कोड क्या होगा, टायर, ठीक है, मैं चलो इजी लैंग्वेज में टायर कर देता हूँ। ठीक है, 16 AL नहीं वो तो WH. टेक्निकल हो गया ना, वो और टेक्निकल हो गया, चलो टायर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल समझ लो कि टायर अब है तो व्हील बट कस्टमर को चाहिए, मतलब कस्टमर की उसके माइंड में टायर रहता है हमेशा। ठीक है, तो हमने उसको ये कोड चाहिए, तो हमने यहाँ पे टायर 01 कर दिया, समथिंग ऐसे उसने हमें बोला कि ये उसको कोड चाहिए, इंस्टेड ऑफ दिस कोड ही वांट दिस कोड टू बी डिटरमाइन इन द डॉक्यूमेंट्स। ओके, एंड यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कर दो अब डिस्क्रिप्शन बताओ क्या मेंशन करें यहाँ पे इजी लैंग्वेज में जो समझ पाए एकदम कस्टमर को। डायमंड कट alloy wheel something.
एलॉय, एलॉय का स्पेलिंग बराबर है ALLOY, सही है। एलॉय व्हील्स, राइट, ऐसे ही राइट, एलॉय व्हील्स कर देते हैं, चलो ये उसको समझ में आता है। ओके, तो अब देखो इंस्टेड ऑफ दिस डिस्क्रिप्शन कस्टमर विल गेट दिस डिस्क्रिप्शन, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स हम कस्टमर को भेजेंगे, इस कस्टमर की बात हो रही है। ओके, तो इंस्टेड ऑफ दिस डिस्क्रिप्शन उसको हमेशा ये डिस्क्रिप्शन उसको डॉक्यूमेंट में मिलेगा। तो अब देखो कस्टमर भी खुश और कंपनी भी खुश, कस्टमर को अपना अपने हिसाब से जो डिस्क्रिप्शन चाहिए था वो मिलेगा, और कंपनी को भी अपने हिसाब, उनका जो कोड था, वो जो डिस्क्रिप्शन था, वो उनके डॉक्यूमेंट्स में उनको डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कस्टमर का कोड में एंटर करो और उसको जो डिस्क्रिप्शन चाहिए वो एंटर करो। ठीक है, एंड उसके बाद आपको एंटर करना है प्लांट। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फील्ड है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड। यहाँ पे भी आपको प्लांट ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, we also saw this in customer masters and metal master, and here also we have this option available। तो हमेशा ऑप्शन जो फर्स्ट प्रायोरिटी सिस्टम देता है वो CMIR को देता है, मतलब यहाँ पे जितने भी फील्ड्स आपको शो हो रही है ये आपको कस्टमर मास्टर में भी मिलेगी, कुछ फील्ड्स मेटल मास्टर के अंदर भी है, बट अगर आप यहाँ पे मेंटेन करते हो तो यहाँ पे जो फील्ड्स मेंटेन है हमेशा इसको सिस्टम पहले प्रायोरिटी देता है। जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट तो देख लो, डिलीवरी प्रायोरिटी कहाँ देखी थी हमने, एंड ऑल्सो वेयर वी सॉ द मिनिमम डिलीवरी क्वांटिटी एंड डिलीवरी प्रायोरिटी। अच्छा ये बताओ ये कहाँ दिखे थे हमने डिलीवरी प्रायोरिटी टैब के साथ? शिपिंग शिपिंग टाइम शिपिंग, Faster shipping time. वेरी गुड, ओके राइट। सो कस्टमर मास्टर के अंदर भी सेम फील्ड अवेलेबल थी। ओके, तो वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अगर आपने यहाँ पे मेंटेन कर दिया, मान लो कि कस्टमर मास्टर के अंदर आपने डिलीवरी प्रायोरिटी सेट की है हाई प्रायोरिटी, ओके, एंड यहाँ पे आपने सेम कस्टमर को सेट करके रखा है नॉर्मल प्रायोरिटी, तो सिस्टम नॉर्मल प्रायोरिटी को ही कंसिडर करेगा, हाई प्रायोरिटी को नहीं। ठीक है, समझ में आया? कस्टमर मास्टर के अंदर हाई प्रायोरिटी है, सेम कस्टमर है, एंड यहाँ पे आपने सेम कस्टमर को नॉर्मल प्रायोरिटी सेट कर दी, तो सिस्टम CMIR की प्रायोरिटी कंसिडर करेगा, कस्टमर मास्टर की इग्नोर कर देगा। ओके, तो सेम विद डिलीवरी क्वांटिटी, ये कहाँ थे, कहाँ दिखी थे हमने डिलीवरी क्वांटिटी, ये फील्ड अभी तो देखिए हमने, मिनिमम डिलीवरी क्वांटिटी, सेल्स और वन में से। राइट। ठीक है, सो मेटल मास्टर के सेल्स ऑफ वन टैब के अंदर वहाँ पे भी ये मिनिमम डिलीवरी क्वांटिटी अवेलेबल थी। ठीक है, बट अगर आपने यहाँ पे सेट कर दी इस कस्टमर को, आपको मिनिमम, मतलब इस कस्टमर की बात हो रही है, अगर आप सेट कर देते कि एटलीस्ट इस कस्टमर ने 1000 क्वांटिटी लेनी चाहिए तभी हम उसको अलाउ करेंगे, तो सिस्टम इसको पहले प्रायोरिटी देगा। ठीक है, भले ही आपने इस मेटल मास्टर के अंदर कुछ भी प्रायोरिटी सेट करके रखी हो डिलीवरी क्वांटिटी की, बट अगर आपने यहाँ पे मेटल मास्टर के अंदर, आई मीन इस CMR के अंदर यहाँ पे अगर आपने कुछ सेट कर दिया क्वांटिटी, तो इस कस्टमर के लिए इतनी क्वांटिटी तो उसको उठानी पड़ेगी, तभी आप उसके ऑर्डर को प्रोसेस करोगे। ठीक है, डिलीवरी बेसिकली नॉट फॉर ऑर्डर, इट इज़ फॉर डिलीवरी, मतलब आप डिलीवर तभी करोगे जब 1000 क्वांटिटी की ऑर्डर होगी, अगर उससे लेस है तो आप उसको डिलीवर नहीं करोगे। ओके, उसके बाद टॉलरेंस, टॉलरेंस एंड ये पार्शियल डिलीवरी, मैक्सिमम पार्शियल डिलीवरी, अंडर डिलीवरी टॉलरेंस, ओवर डिलीवरी टॉलरेंस, ये कहाँ से आई थी? ये भी कस्टमर मास्टर के अंदर शिपिंग टैब के अंदर है। ठीक है, तो अगर आपको याद है तो वहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल देखा कि 10% लेस और 10% एक्स्ट्रा इज एक्सेप्टेबल इफ़ यू मेंटेन द परसेंटेज ओवर हियर। ओके, तो अगर आप यहाँ पे परसेंटेज सेट करते हो तो उतना कम ज़्यादा 10% में कस्टमर को एक्सेप्टेबल है। एंड ऑल्सो वी सो पार्शियल डिलीवरी, पार्शियल डिलीवरी मतलब कि अगर कस्टमर ने मान लो 100 क्वांटिटी की ऑर्डर दी एंड आपकी कंपनी के पास अभी 50 स्टॉक अवेलेबल है, तो अगर कस्टमर हैज़ एग्रीड फॉर द पार्शियल डिलीवरी देन आप उसको डिलीवर कर सकते हो, अगर यहाँ पे पार्शियल डिलीवरी को आपने अलाउ करके रखा है तो। इफ इट इज सेट एज अ कंप्लीट डिलीवरी देन आपको टोटल 100 पीसेस को ही डिलीवर करना पड़ेगा, इफ यू सेलेक्ट दिस ऑप्शन ओनली कंप्लीट डिलीवरी अलाउड। ठीक है, ऑल राइट, एंड ये भी हमने उसी कस्टमर मास्टर के अंदर ही देखा था, तो ये भी वहाँ पे भी अवेलेबल है, यहाँ पे भी अवेलेबल है, बट अगर आप यहाँ पे मेंटेन करते हो तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो CMIR, तो ये माइंड में फिट कर लो, CMIR को फर्स्ट प्रायोरिटी होती है हमेशा। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन प्रेशर लेवल पे भी आएगा, एक्सपीरियंस लेवल पे भी आएगा, आप 10 साल का एक्सपीरियंस का इंटरव्यू उसमें भी आपको ये क्वेश्चन आएगा। ओके, ऑल राइट, तो ये तो था, ये इन्फॉर्मेशन आपने मेंटेन कर दी, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी के लिए हम लोग वो डेटा मेंटेन कर रहे हैं। अब आइटम यूजर्स क्या है मैं बताऊंगा आगे, आइटम यूजर्स का यूज़ क्या है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फील्ड है हमारे लिए, बट ये आइटम कैटेगरी के टाइम हम उसको देखेंगे। बेसिकली इसका यूज़ होता है कि अगर आपको कस्टमर को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट देना है,
जैसे फॉर एग्जांपल आपको कुछ फ्री देना है कस्टमर को, मान लो कि कस्टमर को ये मटेरियल आपको फ्री देना है हर टाइम, एवरी टाइम, जब भी ये कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा ये मटेरियल उसको फ्री मिलेगा, तो उस केस में आप यहाँ से पास करोगे। तो कैसे करना है क्या वो हम लोग आगे देखेंगे, उसके आइटम कैटेगरी का टॉपिक है तब देखेंगे हम, अभी इसको आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। एंड देखो अभी यहाँ पे हमने ये इन्फॉर्मेशन फिलअप कर दी, अब आप इसको सेव कर दो, ठीक है। एंड एक ऑर्डर बना के देखते हैं कि अभी क्या डिटेल्स पास हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऑर्डर बना के देखते हैं कि अब क्या कोड और क्या डिस्क्रिप्शन वहाँ पे डिटरमाइन हो रहा है। तो यहाँ पे मैं ये ले रहा हूँ ऑर्डर टाइप, यहाँ पे मैंने सेम सेल्स रैक को पास किया। एंड अब देखो यहाँ पे मेक श्योर कि आप सेम कस्टमर को एंटर कर रहे हो, ऐसा नहीं कि किसी भी दूसरे कस्टमर को एंटर कर दिया तो आप वहाँ पे डिटरमाइन, ऐसे नहीं, जिसके लिए आपने रिकॉर्ड मेंटेन किया है उसी कस्टमर को एंटर करना है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने इसके लिए डेटा क्रिएट किया है, तो इसका कोड एंटर करो, ठीक है। एंड यहाँ पे मटेरियल वो वाला एंटर करो जिसके लिए आपने चेंजेस किया है, ठीक है। अब देखो अच्छा, एक मिनट, एरर आया, एक मिनट, लेट मी क्लियर दैट एरर फर्स्ट। देखो अब क्या दिख रहा है आपको डिस्क्रिप्शन, ये कोड, ये तो अब कंपनी का कोड है, ये देखो ये कोड होगा, ये देखो यहाँ पे यू कैन सी कस्टमर मटेरियल नंबर, मतलब ये कस्टमर स्पेसिफिक नंबर है, इंस्टेड ऑफ दिस कोड कस्टमर विल गेट दिस कोड इन द डॉक्यूमेंट, ओके। एंड डिस्क्रिप्शन भी देखो हमने क्या डिस्क्रिप्शन दिया था, पील 04 समथिंग ऐसा कुछ एक्चुअल हमारा डिस्क्रिप्शन है मटेरियल का, राइट। तो इंस्टेड ऑफ अब क्या आ गया, एलॉय व्हील्स, ओके, जो हमने वहाँ पे एंटर किया था। अब प्लांट भी यहाँ पे वही आएगा जो आप वहाँ पे मेंटेन करोगे CMR के अंदर, ठीक है। और प्लांट के साथ साथ जितने भी फील्ड्स हमने वहाँ पे देखी, मिनिमम डिलीवरी क्वांटिटी, टॉलरेंस, फिर उसके बाद डिलीवरी प्रायोरिटी, वो सब भी उसी स्पेसिफिक मतलब ऑर्डर के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन CMR से ऑर्डर के अंदर प्रोसेस होगी, ओके। तो ये यूज़ होता है आपके, अब जैसे आप यहाँ पे कस्टमर चेंज कर दोगे तो यहाँ पे ये डिटेल्स भी चेंज हो जाएगी आपकी, बिकॉज कस्टमर चेंज तो वो रिकॉर्ड भी ये हो जाएगा आपका। अब देखो मैंने कस्टमर चेंज कर दिया, ये भी गायब हो गया, राइट। देखो यहाँ पे जो वो था कोड वो भी गायब हो गया, और डिस्क्रिप्शन में जो अपने एक्चुअल डिस्क्रिप्शन था वो वापस आ गया, राइट। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अब जो कस्टमर है उसके लिए वही कोड जाएगा, वही डिस्क्रिप्शन जाएगा जो हमने CMR का इसमें मेंशन किया है। तो यहाँ पे कस्टमर भी खुश, और कंपनी के डॉक्यूमेंट्स में कंपनी को जो कोड चाहिए था, जो डिस्क्रिप्शन चाहिए था, वो उनको वही दिखेगा, और कस्टमर को अपना कोड, अपना डिस्क्रिप्शन वहाँ पे डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें इतना ही है, छोटा सा टॉपिक था ये CMR। क्लियर सबको कि वाई वी यूज CMR? एनी क्वेश्चन हियर?